नवनीत राणा आ चुके हैं इस वक्त हॉस्पिटल से भी बाहर और उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू भी कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप हमारे साथ देख रहे हैं इस वक्त एसपी9 न्यूज। नवनीत राणा जेल से बाहर आ चुकी हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि नवनीत राणा ने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब इसके सियासी मायने समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया कि जिस तरह से नवनीत राणा जेल से बाहर आई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश की, किस तरह से उद्धव सरकार पर जमकर निशाने साधे। और अब भी हम बात करेंगे कि आखिरकार उनसे जेल के बाहर आने के बाद इसके क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। नवनीत राणा जेल से बाहर आ चुकी हैं। मामला फिर से गर्मा चुका है। नवनीत राणा फिर से उद्धव सरकार पर और ठाकरे सरकार पर जिस तरह से हमलावर हैं, देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा इस बार कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन नवनीत राणा को जिस तरह से कोर्ट ने कहा था कि आप मीडिया के सामने जाकर बात नहीं कर सकते, कुछ शर्तें उन पर लगाई गई थी, उन्होंने एक शर्त का उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात भी कर ली और कहीं कई बातें सरकार के बारे में बोल भी दी हैं। अब इस तरह से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो पहले ही अयोध्या जाने की बात कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद उनका हिंदुत्व कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी हिंदुत्व का एक झंडा उठाकर आगे चल रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कर दिया, बात कह दी थी कि वो 5 तारीख को यानी 5 जून को अयोध्या जाएंगे। अब बीजेपी का इसमें क्या रोल है? बीजेपी नेता पहले ही कह चुके हैं कि जब तक उद्धव राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी नहीं मांगते, उत्तर भारत के लोगों से माफी नहीं मांगते, वो तब तक उत्तर प्रदेश नहीं आ सकते और सीएम योगी आदित्यनाथ तब तक उनसे मुलाकात भी ना करें। यानी कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे से मुंह मोड़ लिया है इस वक्त बीजेपी ने। नवनीत राणा के खिलाफ हमेशा ही समर्थन में रहती बीजेपी, वो हम आपको बताते हैं कैसे। नवनीत राणा को जब ये मामला शुरू हुआ था उसी वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई थी, तो साफ तौर पर बीजेपी ने पहले ही अपना समर्थन उनके लिए जाहिर कर दिया था। अब नवनीत राणा कहीं ना कहीं अपना महिला कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रही हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ नवनीत राणा का ये कहना था कि जिस तरह से महिलाओं के साथ जेल में जो बर्ताव उनके साथ किया गया एक महिला रहते हुए, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। उन्हें घंटों खड़ा रखा गया, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी हालत बिगड़ गई। और जिस तरह का प्रशासन पर दबाव उद्धव ठाकरे सरकार ने बना रखा था, वो भी कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि किस तरह से उनको जबरदस्ती जेल में रखा गया था। नवनीत राणा साफ कर चुके हैं कि उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद तो थे ही, बल्कि सरकार ने उनके साथ ज्यादती भी की है। अब इसको वो सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब अगर नवनीत राणा को रुख बीजेपी की तरफ जाता है तो बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि नवनीत राणा हमेशा ही योगी मोदी सरकार के समर्थन में रहती हैं। चाहे लोकसभा में उनके भाषण उठा के देख ली जाए, उनकी नीतियों के बारे में बात कर ली जाए, तो वो हमेशा ही मोदी सरकार के समर्थन में रहती हैं। और अब जिस तरह से बीजेपी ने भी एक कैमियो के तौर पर उनका समर्थन कर दिया था, ये देखा गया कि अब बीजेपी की तरफ अगर नवनीत राणा का रुख जाता है तो इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ इसको मुद्दा बनाकर। और अगर इसका मुद्दा फिर से बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होना तय है। आने वाले बीएमसी इलेक्शंस भी सर पर हैं और जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई थी उद्धव ठाकरे सरकार को कि जल्द से जल्द बीएमसी इलेक्शन कराया जाए, और बीएमसी इलेक्शन से पहले ये गर्माता हुआ मुद्दा कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार पर भारी पड़ सकता है। तो देखना होगा कि आखिरकार नवनीत राणा, बीजेपी और राज ठाकरे, क्या ये तीनों मिलकर ठाकरे सरकार को गिराने में कामयाब हो पाएंगे या उनके खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी9 न्यूज। नमस्कार।